आज के इस एक्सप्लेनर में हम फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार लेकिन अक्सर डराने वाले टॉपिक यूनिट्स और डायमेंशंस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अक्सर इन भारी भरकम फॉर्मूलों को देखकर लगता है कि भाई इन्हें तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन आज हम एक ऐसी शानदार तकनीक पर बात करेंगे जिससे ये सारे फॉर्मूले किसी बच्चों के खेल जैसे लगने लगेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराइयों में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स को समझेंगे, फिर MLT डायमेंशंस का कोड क्रैक करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला डाइजेशन ट्रिक सीखेंगे और आखिर में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स जैसे फॉर्मूलों का ऑपरेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए फिजिक्स की उन 7 पक्की ईंटों को समझते हैं जिनसे पूरी की पूरी फिजिक्स की इमारत खड़ी है। ये 7 यूनिट्स एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल किसी रेसिपी के बेस की तरह। लंबाई नापनी है, मीटर है, वजन के लिए किलोग्राम है और समय के लिए सेकंड। करंट को हम एम्पियर में, तापमान को केल्विन में और लाइट की चमक को कैंडेला में नापते हैं। वैसे इसमें एक मोल भी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है, लेकिन सच कहें तो ये ज्यादातर केमिस्ट्री वालों के काम आता है, इसलिए फिजिक्स में इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तापमान के लिए सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा बुखार फ़ारेनहाइट में नापता है, लेकिन जो असली वैज्ञानिक होते हैं ना, वो इन दोनों को भाव नहीं देते। उनकी डिक्शनरी में तापमान का असली बॉस सिर्फ और सिर्फ केल्विन है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डिकोडिंग द MLT डायमेंशंस। अब वक्त आ गया है इन बेसिक यूनिट्स को एक सीक्रेट साइंटिफिक कोड में बदलने का। ये डायमेंशंस आखिर हैं क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये फिजिक्स की ABCD हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और ये हमेशा चौकोर ब्रैकेट्स के अंदर पूरी तरह से लॉक होते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो समझ लीजिए कि वो डायमेंशन है ही नहीं। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 3 लेटर्स हैं M, L और T। मास यानी द्रव्यमान के लिए M, लेंथ यानी लंबाई के लिए L और टाइम यानी समय के लिए T। यकीन मानिए पूरी फिजिक्स में यही 3 अक्षर हर जगह धूम मचाते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार सेक्शन पर, द फॉर्मूला डाइजेशन ट्रिक। रट्टा मार मार कर थक गए हैं तो अब एक ऐसा तरीका सीखते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के नजरिए को ही बदल देगा। इस ट्रिक के पीछे मशहूर शिक्षक खान सर का एक बहुत ही शानदार फंडा है। इसे तब तक तोड़ते रहो जब तक ये बिल्कुल ग्लूकोज न बन जाए। मतलब हमें एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करना है। कोई भी भारी भरकम फॉर्मूला दिखे उसे तब तक बेरहमी से तोड़ना है जब तक कि वो अपने सबसे शुद्ध बेसिक ग्लूकोज फॉर्म यानी फंडामेंटल यूनिट्स में ना बदल जाए। ये 4 स्टेप्स वाला डाइजेशन प्रोसेस डायमेंशंस रटने की सारी झंझट ही खत्म कर देगा। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले को पहचानिए, फिर उसके हिस्सों को तोड़कर फंडामेंटल यूनिट्स में बदलिए। उसके बाद उन यूनिट्स की जगह MLT लेटर्स चिपका दीजिए और लास्ट में जो कुछ भी नीचे यानी डिनोमिनेटर में है उसे ऊपर ले आइए। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा गोल्डन रूल काम आता है, नीचे कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब भी किसी चीज को नीचे से खींचकर ऊपर लाया जाता है तो उसकी पावर में एक माइनस साइन लगा देते हैं। ये माइनस साइन मजाकिया अंदाज में याद दिलाता है कि भाई ये बेचारा नीचे से उठकर ऊपर आया है। ओके, तो अब सेक्शन 4, ऑपरेटिंग ऑन वेलोसिटी। थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इस डाइजेशन ट्रिक को असलियत में टेस्ट करते हैं, वेलोसिटी यानी वेग के साथ। क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले को डाइजेस्ट करना आसान है? आइए इस पर अपना ग्लूकोज वाला ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट असल में एक लंबाई ही तो है जिसे हम मीटर में नापते हैं, तो ये हो गया L, और टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो ये हो गया T, मतलब L के नीचे T। अब याद है ना हमारा गोल्डन रूल, T को नीचे नहीं छोड़ सकते, तो जैसे ही हम T को ऊपर खींचेंगे उस पर -1 की पावर आ जाएगी और हमारा फाइनल डायमेंशनल ब्लूप्रिंट बन गया LT-1। है ना एकदम सिंपल। बहुत बढ़िया। अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और चलते हैं सेक्शन 5 पर, ब्रेकिंग डाउन एक्सेलरेशन। अब एक थोड़े से जिद्दी फॉर्मूले का ऑपरेशन करते हैं। एक्सेलरेशन यानी त्वरण को कैसे तोड़ा जाए।
इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी पूरी तरह से ग्लूकोज नहीं बना है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है ना, तो उसे और तोड़ना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। अब ये क्या बना, डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम और उस पूरे के नीचे एक और टाइम। जब इसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम का स्क्वायर। अब ये पूरी तरह पच चुका है। अब बस MLT लेटर्स फिट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का L और नीचे टाइम के स्क्वायर का T स्क्वायर। T स्क्वायर को ऊपर उछालिए तो वो बन जाएगा -2। और ये लीजिए, एक्सेलरेशन की एकदम साफ विमा निकलकर आ गई, LT-2। चलिए अब आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, क्रशिंग द फोर्स फॉर्मूला। अब टाइम आ गया है अल्टीमेट बॉस फाइट का। सबसे डरावने फोर्स के फॉर्मूले की धज्जियां उड़ाते हैं। अक्सर हम फोर्स को बस न्यूटन बोलकर याद कर लेते हैं, लेकिन क्या इस डाइजेशन ट्रिक से हम फोर्स का असली ब्लूप्रिंट बाहर निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो पहले से ही प्योर फॉर्म यानी किलोग्राम में है, लेकिन एक्सेलरेशन का क्या? अभी तो हमने उसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के स्क्वायर में तोड़ा था, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब फाइनल टच देते हैं। किलोग्राम की जगह आ गया m, मीटर की जगह L, और जो सेकंड स्क्वायर नीचे था उसे ऊपर खींचकर t की पावर -2 कर दिया। तो बिना कुछ रटे फोर्स का परम डायमेंशनल उत्तर हमारे सामने है, MLT-2। एकदम प्योर लॉजिक। तो देखा आपने, इस डाइजेशन ट्रिक और स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को समझने के बाद फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला डरावना नहीं लगता। अब जब ये अचूक हथियार हमारे पास है, तो क्या वर्क यानी कार्य या फिर प्रेशर जैसे फॉर्मूलों का खुद से ऑपरेशन किया जा सकता है? इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही हर कॉम्प्लेक्स चीज को डाइजेस्ट करते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।